आ जाओ। आया था मेरे को अभी। क्या कर रहा है? आओ भाई, चलिए। और कैसे हो? ठीक ठाक। लो भाई जी, कोई सीन नहीं। बटन मार देंगे सनम। रामचंद्र जय 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 राम जय गो। हमारे बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण पिछले 2 दिनों से आपके सम्मुख विराजमान है। भगवान अपनी बांकी झांकी छटा का दर्शन भी करवा रहे हैं और सुंदर सुंदर हम आपसे मिल करके वार्तालाप भी कर रहे हैं। भगवान हर जगह भगवान की कथा चल रही है, लेकिन प्रत्यक्ष सामने बैठ करके भगवान की कथा सुनते तो आज माने आनंद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरे को सुनाओगे तो थोड़ा कम सुनेंगे। कृष्ण गोपाल हे कृष्ण गोपाल दीन दयाल जय कृष्ण गोपाल हे कृष्ण गोपाल सब गाँव मिलकर के पंच हे दीन दयाल। सदा प्रीत पाद जय दीन दयाल दीन दयाल। कैसे प्रवेश मिलता है भाई? पहले उस कृष्ण रूपी जो कृष्ण सबके आकर्षित करता है, पहले उसकी शरण में जाओ। भगवान सबसे बड़ा मेहमान कौन है हमारा? आप बताओ, आप बताओ, ज्यादा बढ़िया। इसलिए अगले मिनट क्या होगा कोई पता चलता किसी को नहीं है, कोई गारंटी से नहीं लग सकता। हम में से कोई एक भी सोता ऐसा नहीं जो ये कह दे कि महाराज कल को मैं बचने वाला हूँ, लेकिन हाँ जुड़ी रहते हैं। इसलिए समय को महाराज साथ बोले जाओ तुम बच्चा ही बन करके रहो। बोले गोविंद भगवान इनकी इच्छा हुई चारों भैयाओं की कि हम बद्री विशाल में सत्संग करने जा रहे हैं। द्वापर में आते आते करुणा थी और बचा है कौन सा? कलिकाल। कलिकाल में एक चीज बची है, कौन सी? चौथी चीज दान। ये है गौ माता के धर्म के 4 चरण। और कलिकाल आते आते जो गौ माता का दान रूपी चरण बचा है, बोले उसको भी हम ढंग से निभा नहीं सकते। इसलिए नारद जी ने खूब वर्णन किया है। और चौथी बोले उसके बाद गया मैं गृहस्थियों के घर में कि जाऊं जरा घर वाले तो सुखी होंगे। देखो माता का प्रेम अनन्य, पिता का प्रेम अतुलनीय, भाई भाई का प्रेम अतुलनीय। जाऊं देखो परिवार में जाकर कितना प्रेम है। और जैसे ही परिवार में गया महाराज क्या करते हैं? बोले उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। प्रत्येक माता पिता किस में लगे हुए हैं? केवल पेट भरने का ही मसला है। बस दिहाड़ी लग जाए, बाकी भगवान जाए पर बुरा नहीं मानना आपने, ये हम सबकी रीति है।
कड़वा है पर सत्य है। इसलिए ध्यान करिए, कर्म सबको करना है, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना। कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु तब तक सार्थक सिद्ध होती है जब तक उसकी उपयोगिता अच्छी है। मान लीजिए बिजली है, यदि आप इसका दुरुपयोग करोगे तो आपका साथ देगी नहीं। मशीन है, इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो क्या ये आपको लाभ करेगी? कभी नहीं करेगी। प्रेम से राधे। बोले दंपतियों के घर में कलह ही कलह है। बोले केवल मात्र कन्या का क्रय विक्रय होता है, जहां पर सौदा पड़ जाए वहीं पर रिश्ता तय होता है। पर वेद कहता है कि रिश्ता कहां होना चाहिए? समधि। सम माने आप बताओ, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। ये वैदिक शब्द है हमारा। हमारे तो पहाड़ों में शब्द कहा जाता है कि कौन आए हैं? समधि आए हैं। समझी माने दिन से रिश्ता हमारा हुआ है, एक से हम दो परिवार बन गए। वेद भी कह रहा है कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारी पूजा, हमारा ध्यान कर्म कहाँ होना चाहिए? जहां पर बिल्कुल बुद्धि मिल जाए। ये नहीं कि सनातनी परिवार में पैदा हुए और चले गए कहां पर? बोले कृष्णों के यहाँ पर चले गए। बोले गोविंद भगवान। नारद जी थोड़ी देर रुकिए, बहुत सास हो, खूब विलाप कर रही है भक्ति महारानी वो स्त्री कि महाराज आपके दर्शन मात्र से बड़े बड़े जो है भय मुक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, सारा कष्ट शोक मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप मुझ अबला पर भी थोड़ी जो है कृपा। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। वृंदावन धाम की जय। आज भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य मिलकर के स्तुति करते हैं, क्योंकि वृंदावन ही वो धाम है इस कली काल में जो जाकर के परम धाम, परम तीर्थ है। इसलिए जिंदगी में कोई तीर्थ हो ना हो तो एक बार वृंदावन जैसा तीर्थ जरूर करना। नजदीक ही, ज्यादा दूर नहीं है, घूमने बहुत दूर दूर जाया जाता है, लेकिन एक बार अपना कीमती समय निकाल करके ये जो परम तीर्थ बना हुआ है हमारा वृंदावन धाम, बिल्कुल मध्य भाग में है, आप जरूर जाइएगा, दर्शन करिएगा। यहाँ पर भक्ति महारानी ने अपना भी कल्याण किया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका ही कल्याण किया है। भक्ति महारानी की देखो भाई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ऐसा संत कहते हैं। ये प्रेम क्या चीज है महाराज? 2.5 आखर प्रेम के। सबसे पहला शब्द है कौन महाराज? राम, ये भी 2.5 अक्षर का है। दूसरा शब्द है कृष्ण, ये भी 2.5 अक्षर का है। तीसरा अक्षर है विष्णु, ये भी 2.5 अक्षर का है। श्रद्धा भी 2.5 अक्षर की है, शिव भी 2.5 अक्षर के हैं महाराज। इसलिए देखो कितने शब्द हैं प्रेम के, और जब ये पूर्ण मिलते हैं आपस में शक्ति के साथ तो क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप जयकार लगाते हो तो एक अक्षर कहते हो कि 2 कहते हो? आप बताओ। राधे राधे 2 बार कहा, प्रेम से कहो राधे राधे। पढ़ाई लिखाई में नहीं रहना है, इतना ही काम, और भजन में कोई मात्रा नहीं, जितना मर्जी भजो, जितना मर्जी, कोई ना टैक्स ना किराया, कुछ भाड़ा नहीं लगता, जब तक मन चाहे भजन में लगे रहो। प्रेम से कहो राधे राधे। और क्या कह रहे हैं? जैसे ही हम भागवत की कथा में जाते हैं, केवल जाने से क्या होता है? यस्या श्रवण मात्रेण, केवल सुनने मात्र से हरिष्टम, हरि श्री कृष्ण ही हमारे चित्त में आए। तो 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गई और भगवान हमारे हृदय में बैठ गए।
और जो भी पग पग कोई भी मिले तो भगवान की याद आती है। और यही महाराज होता है, ना गंगा ना गया काशी, 4 तीर्थ भी कर लो वो भी बराबरी नहीं कर सकते। अनेकों तीर्थों का भ्रमण करके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके आओ, तब भी वो फल नहीं मिलेगा जो केवल भागवत को केवल एक बार सुनने से प्राप्त हो जाता है। और महाराज यहाँ पर जैसे कि सुंदर प्रवचन चारों भैया कर रहे हैं, नारद जी यजमान बने हैं, तो भक्ति महारानी तो खूब मारा जयकार लगा रही है, लेकिन उन्हीं के साथ बोले क्या भजन होना शुरू हो गया। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना क्या। आज भक्ति महारानी जान वैराग्य केवल कथा की महिमा को सुनकर कितने प्रसन्न हो गए। आई मिलकर के गुणगान करते हैं, खूब ताली से सेवा करते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम ओ हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इस छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम ओ हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो मरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। ताली की सेवा करते हुए गाओ। आत्माओं का दर्शन कराते हुए लगा दो हाथ उठा कर, हिल जाओ हाथ जाओ अपनी जगह पे, घूम जाओ बैठ जाओ। और याद रखिए कथा उसी का कल्याण करती है जिसमें भक्ति मन में बैठ जाती है। जो केवल कथा सुनने आया है कथा ही सुनता है, उसमें भक्ति बैठ जाती है। निवसति हृदय शाम, उसके हृदय में यदि भक्ति आ गई तो सदा सर्वदा के लिए भक्ति आ जाएगी, तो भगवान भी आ ही जाएंगे, क्योंकि भक्ति के भगत के वश में है भगवान। इस संत ने महाराज बड़ी सुंदर उक्ति कही है। आज भी जाइए वृंदावन में भक्ति का दर्शन होता है। हरि जंगल में जाकर के समाधि लगा करके बैठे भगवान का ध्यान करने लगे। हे भगवान क्यों बना दिया तूने पंडित मुझे, इतने जवानों का कल्याण करता हूं पर मेरा ना हुआ संत, इसलिए मेरा कल्याण करो। प्रकट हो गए वो संत भगवान की। संत बाबा ने कहा कोई ब्राह्मण है, जाओ पूछ करके आओ क्या कारण है। बोले हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोले हम प्रणाम। बोले काहे को रो रहे हो। संत बाबा ने सोचा भगवान के लिए रो रहा है तो जाओ उनका उपदेश करूंगा, भगवान मिल जाएंगे। पर महाराज जैसे ही आत्मदेव ने आंखें खोली, संत बाबा का दर्शन किया, प्रणाम किया, प्रभु आप भले आए, आप मेरे दुख का निवारण करिए। मेरे घर में सर्वस्व है लेकिन मेरे घर में एक संतान मात्र नहीं है, इसलिए संतान नहीं है, संतान का आशीर्वाद दीजिए। आप तो जो चाहे दे सकते हैं। अब साधु संत कहने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अरे क्यों पढ़ते हो बेटा बेटी के चक्कर में, तुम तो उस दुख के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। अरे उस सुख के लिए खुशी मनाओ जो आपको अच्छा भला ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बनने के लिए सब तरसते हैं, हम संत भी तरसते हैं। एक बार ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मणों से हुक्म मासी,
ये भगवान का मुख माने गए हैं ब्राह्मण। भगवान विराट स्वरूप के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। बोले हम भी एक बार भगवान के मुख में आना चाहते हैं। नारद जी देखो अचंभा क्या हुआ, उस फल को लेकर के कहां गई, अपनी बहन के पास गई। बोले उससे भी पहले सहेली के पास गई। सहेली थी चढ़ियाल की, भगवान चढ़ियाल ने सहेली से मिले, बोले मेरे पतिदेव किसी बाबा से फल ले आए, इस फल को खा बच्चा होगा। सहेली बड़ी अच्छी थी, सुशीला थी, सुनीति थी, तो ये कौन सा जहर है, कड़वा फल खाने दवाई की तरह, दवाई तो खावड़ खाते हो तो फल है। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, मैं खा लेती हूँ, लेकिन मन में सोच रही है आते आते कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भो गर्भे भ्रूण वृद्धता। अरे मैंने तो सुना है कि एक बार फल के खाने से कहाँ गर्भ होता है। और एक व्यास जी की धर्मपत्नी है, कौन, बिटका देवी। बोले उन्होंने भी फल खाया था, 16 साल 12 साल तक गर्भ ही नहीं हुआ। बोले मैं तो मर जाऊंगी। अर्थात स्वल्प भक्षम जब गर्भ हो जाता है तो कम खाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। बोले कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना। फिर हमारा गृह कार्य खत्म हुए, घर का काम मैं कैसे करूंगी। एवं कुतर्क योगेन, बोले तब फलम नहीं भक्षितम, वो फल खाया ही नहीं। और अंत में 2 दिन बीत गए आशीर्वाद का अपमान नहीं करना कभी, खासकर संत का, भागवत कथा का, कुल पुरोहित का कभी अपमान नहीं करना। वो जो दे दे वो अवश्य ही कल्याणकारी होता है। बोले गोविंद भगवान। पात्र सच्चे हैं, बस नाम बदल दिए गए, है ना। बहन के पास गई, बहन बड़ी गरीब बड़ी महाराज। बोले बहन मेरे पति इतने भोले, फल लेकर के आए बाबा से, बोले खा लो पुत्र होगा। बोले फल खाने से पुत्र होता है। बोले हाँ देवी चक्कर में ना पड़ता, क्योंकि बहन भी वैसी थी। धुंधली की बहन कैसी हो सकती है, धुंधली जैसी, खबरदार फल नहीं खाना ना, मर जाएगी तू। देख मैं फिर से गर्भवती हूँ, 6-7 बच्चा है मेरे, अगला बच्चा मैं तुझे दूंगी। बोले मुझे क्या करना होगा। बोले बस पैसा भेज दे, सौदा हो गया। ये है धुंधली जो गर्भ पर आदमी सौदा कर बैठे, उसे धुंधली कहते हैं। रही सही इस फल की परीक्षा आप अपनी गाय को देना घर में, वो तो बात है, लग जाएगा पता बच्चा होगा या नहीं होगा। हमारा यही किया, धुंधली ने आई और आज कपड़ा लपेट करके पति के सामने नाटक कर लिया, मैं गर्भवती हूँ, पुत्रों की प्राप्ति हुई है घर में। बोले धुंधली के तो गर्भ झूठा था, इसलिए जब 9 महीना हो गए तो बहन का ही बेटा ले आई। आत्मदेव जी बड़े भोले हैं, हस्बैंड की तरह है, ना पूछते हैं ना गिनते हैं। जो मेरी देवी ने कह दिया वही सत्य है, सत्य मानिए। और उसी समय में महाराज जो गौ बांझ खड़ी थी जिसको फल खिलाया था, आज उसके भी महाराज एक पुरुष जैसा एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन कानों में भिन्नता है, कान कैसे हैं, गौ के जैसे, गौ का संस्कार है, गौ के गर्भ में रहा। और सरगामी भैया कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञान धुंधुकारी महाखला। और समय काल की गति के कारण, काल के योग के वशीभूत होकर के धुंधली का पुत्र जो हुआ वो महाखल हुआ, महाशराबी, महापापी। गौ के जो गर्भ से पैदा हुआ फल का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, बोले मां ज्ञानी बन करके धुंधुकारी इतना खल मचाया है, मुझे अपमान करने लगा। शमशान में जाकर के क्या कहता है, सब हंसते भोजन, चिता जलती हुई, बोले फेंक दे। ओके बाबा आज धुंधली को प्रायश्चित हुआ है, जब मैंने वो फल खाया होता तो मुझे भी कैसा बेटा होता, गोकर्ण जैसा बेटा होता। अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई तो पछताने से कुछ नहीं होगा। और काल की गति से यही स्थिति जब आत्मदेव ने देखी, गोकर्ण जी ने देखी, तो गोकर्ण जी क्या कहते हैं कि पिताजी करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी।
वृंदावन धाम की। ऐसे बात नहीं बनेगी तो हाथ उठाओ जरा, सबके पास है या भूल दिए भगवान ने, फिर से उठाओ जरा। आए हो तो जाना होगा, आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। सूरज नित पद करता रहेगा, सूरज नित पद करता रहेगा, ढलने की तैयारी हो, ढलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी। बाकी हरिलाल की बड़ा प्रेम से ताली की सेवा करते हो। हमसे कोई तंग न होगा, हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। कितने अरमान लेकर के बैठे थे आप कि बेटा होगा तो ये करूंगा वो करूंगा, पर हुआ तो कुछ नहीं। इसलिए अभी की समय क्यों कहते हैं कि प्रातः काल सूर्य का दर्शन करो, सायंकाल फिर दर्शन करो, क्यों कहते हैं? इस सूर्य से नियम लेना है प्रभु। हमारे शरीर ही शरीर बड़ा है। भगवान की इज्जत बाद में, माँ की इज्जत सबसे पहले। कारी ने माँ को सताया है, अपनी चांद से कोई आग की गाड़ी लेकर के आई और उसे उसको गाड़ी में मुंह में ठोकर लगी। गड़ी गाँव का स्वभाव, वैश्याओं का स्वभाव, दुल्हनी का स्वभाव। वो मानता है उसी को मार देते। सड़क सड़क करके भगवान जी को पता लगा तो गया कि उन्होंने फिर पता किया। बहुत समय बाद चलो लॉकडाउन लगा 2020 में, उस समय हमारा शास्त्र समझ आए, लोगों के अंग्रेजों की समझ में आ गया शास्त्र की जलावी ठीक है, दबा दबा के जगह बोले बोले गोविंद भगवान। ब्रह्मं नाशितं मया, ब्राह्मण के घर में जन्म शाम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। जब से तेरी लगन लगी हो, जब से तेरी लगन लगी, दिल हुआ ये दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी, दिल हुआ ये दीवाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, वो सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। वो तारों की झिलमिल में, वो तारों की झिलमिल में, वो मेरे शाम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। वो शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सब दर्शन करिएगा, जो दो चार आगे हैं वही आपके उतारे। आरती दर्शन करने का फल उससे भी ज्यादा है जितना आरती करने का। राधे 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 राधे, जय हो।
ॐ चन्द्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वानश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत बांके बिहारी तेरी आरती गाओ नंद जो के लाला तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ नंद जो के लाला तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ नंद जो के लाला तेरी आरती गाओ जो के लाला तेरी आरती गाओ आनंद कंद भगवान की ठाकुर जी की आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया है तारी उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं भीड़ का हिस्सा बनोगे मित्र तो गुम हो जाओगे। क्या आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। क्या बात है। ये जय माता दी। जय माता दी। अरे चलो यार बाद में। हाँ चल भाई ये वीडियो चल रही है। बगल में तो है नहीं हाँ यार पंकज भाई बहुत दिक्कत है यार। नहीं दादी बेली है। ये हमारे खेत है और पिज्जा नहीं है कन कुछ नहीं गेहूँ कुछ नहीं बीजी हमने। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ जी भाई हैं। अरे ये तो कम है शादी में तो बहुत आप यहाँ पे अपने सर रहेंगे। पहुँच गए थे आज हफ्ते तक यहीं रुक जाओ जब तक कथा चल रही है। मैं तो सबको बोल रहा हूँ तुम्हारे को भाई। सवेरे आते पहले अपनी सन यही पूछना कहाँ है बस कहाँ जा रही है बद्दी? ये जाएगी लास्ट वाली होगी ना? है लास्ट वाली होगी। हाँ गाइस आज हम पंकज सर के घर पे आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आओ यहाँ पे जरूर। पंकज जी खड़ा तो है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? उत्तराखंड का कुछ बोलिए उड़ीसा वासी। ऐसे नाम याद रखो। हाँ जी भाई जी ऐसे ऐसे करे। राहुल सर कैसा लगा? लग रहा है
और हम आज रुकेंगे यहाँ पे बिल्कुल में? और निकलेंगे। हाँ बिल्कुल। और अपनी सर को लाना चाहोगे क्या आप यहाँ पे? बिल्कुल। नहीं सर, शायद ही आ पाए। क्यों सर? इसके पीछे कारण उनके इसके घुटने पीछे जवाब दे चुके हैं। उनकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है। हाँ घुटना टूटा पड़ा है, हाँ वो भी सही हो जाएंगे भगवान की दया से, जल्दी सही होंगे। और भाई ठीक है, बस बढ़िया है। ग्रीस मुगी है। देखो हमारी एक नई दोस्त बन गई आज आंटी। पंकु भैया की मम्मी हमारी नई दोस्त बन गई आज। वाह अभी भाई वाह। खीर पाओ चाचा, खीर पाए हैं। और इसके अपनी 4 बारी बुलाई दे हां जी तो कपे बैठा ना भाई पे खीरा का गिलास पानी ना प्रधान जी आ जाओ मां मनसा के दरबार में सब बैठे हैं। रानी का आश्रय लेते हुए सुंदर भजन संध्या में प्रवेश करेंगे। राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वो भंडारा पाया आपने, किसी का व्रत तो नहीं, अब तो सबने पाया होगा, तो प्रेम से कहो राधे राधे। जोड़ वालों का व्रत है राधे राधे राधे। थोड़ा नजदीक आओ भाई, दूर ना बैठो। बोले आनंद कंद भगवान खूब कृपा करो, ऐसा ही आनंद हमारे जीवन में सभी बना रहे। निहारो स्वामी निहारो लाडली निहारो स्वामी करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। निहारो स्वामी निहारो लाडली, निहारो स्वामी निहारो लाडली, निहारो स्वामी निहारो से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। वो अपना तो कह के मुझको, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली, वो अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली। राधा सरकार की करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से, अब काम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, वो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, वो मेरा नाम हो रहा है। ये सात समंदर लांघ गए, संजीवन बूटी लान गए, ये सात समंदर लांघ गए, संजीवन बूटी लान गए, ये सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये
साथ समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। चांदनिया वो मेरी गली विच आशा रहता हो जो चांदनिया। हाथ विच मेरे गंगा जल मटकी, हाथ विच मेरे गंगा जल मटकी, हाथ विच मेरे गंगा जल मटकी, हाथ विच मेरे गंगा जल मटकी। ओ गंगा जल मटकी जी गंगा जल मटकी, गंगा जल मटकी जी गंगा जल मटकी, ओ गंगा जल मटकी जी गंगा जल मटकी, ओ गंगा जल मटकी जी गंगा जल मटकी। ओ आगे चढ़न दो राजा काले रंग में मोरनी रतन गले। ट्रेन से रुक रहे हैं। आदित्य नहीं रुक जाइए। बाय बाय। ओके अरे से थोड़े जे आती का देते करा आहो देते हूँ ये क्या करने बारे पारी पसीना पाई था तो आप ही हैं लास्ट